हेलो एवरीवन। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वो दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यही सोचकर वो निराश हो जाता। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते थे। वो भिखारी ये समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बड़े खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारा पैसा होता था, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग गौतम बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतने खुश हो जाते थे। यही सब सोचकर भिखारी भी निर्णय करता है कि यार एक बार तो गौतम बुद्ध के पास जाना ही पड़ेगा। और देखते हैं वहां ऐसा चल क्या रहा है आखिर कि दुखी लोग उनके पास से वापस आकर खुश हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं तो बहुत ही गरीब हूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी किया नहीं है। ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, अरे महाराज, मैं तो भिखारी हूं। मैं दान वान कैसे दे सकता हूं और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूं। मैं तो खुद किसी से सहायता चाहता हूं। मुझे तो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना ही पड़ता है ना। तो फिर ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब कैसे हुआ? वो गरीब नहीं है, बस वो दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की ये सारी बातें सुन लेने के बाद वो भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।